जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और पर्वतों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पर्वतों को। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक तरफ है जियोग्राफिकल फीचर्स और दूसरी तरफ है क्षेत्र। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। यूपीएससी में आया हुआ एक है एबिसिनिया का पठार, एटलस माउंटेन, गुयाना हाइलैंड और ओकोवांगो बेसिन। इनमें से कौन सा सही क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है एटलस माउंटेन। एबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। इथोपिया। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। गुयाना हाइलैंड साउथ अमेरिका में है। और ओकावांगो ये है बोत्सवाना। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ये भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से, ये मध्य एशिया वाला एरिया है। मध्य एशिया और तिब्बत का पठार से अलग करता है और ये हिमालय वाली श्रृंखला है। हिमालय ये एक पर्वत तंत्र है, पर्वत श्रृंखला है जिसको कई भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय। तीसरा है शिवालिक। कई श्रेणियों में बटा हुआ है। विश्व की अधिकतर ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में, जैसे धौलाधर, कंचनजंगा, गौरीशंकर, शिवशंकर, अन्नपूर्णा, सब महान हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी और शिवालिक जो श्रेणी वो सबसे कम ऊंची है और नवीन श्रेणी और सबसे कम ऊंची श्रेणी। और चौथी श्रेणी को भी देखा जाता है, जो हिमालय का पार्ट नहीं, लेकिन चौथी श्रेणी के तौर पर माना जाता है ट्रांस हिमालय, जिसमें कई सारी श्रेणियां काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज है। ये हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये कई देशों में फैला हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत वाला एरिया, इतने देशों में फैला हुआ है। और ये यहाँ से कई नदियां निकलती है। सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यांगजी नदी निकलती है। इसका प्रादेशिक विभाजन भी कई तरीके से किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन चार भागों में बांटा गया। पहला है पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। दूसरा है पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच में। तीसरा है नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। और चौथा है असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। और इस हिमालय जो पर्वत श्रेणी, यहाँ पर कई सारे धार्मिक स्थल भी है, जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, गोमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री और इत्यादि है। और हिमालय और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिमालय का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक महत्व, जो साइबेरिया से आने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं, उनको रोकता है। जो भारतीय मानसून की जो पवनें होती है उनको रोकता है और पर्वतीय वर्षा करवाता है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा, और सामरिक महत्व युद्ध के नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में अगला पर्वत है पामीर का पठार भी। पामीर पर्वत और पठार दोनों है।
पामीर का पर्वत, यहाँ उसके पास से कई सारी श्रृंखलाएं निकलती है, जैसे हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश, कुनलुन सान, तियन सान। इसके कारण ये गांठ गांठ के जैसा आकार दिखाई देता है, गांठ के आगे जैसा, और इसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये कई देशों में फैला हुआ है, जैसे ताजिकिस्तान, ये वाला एरिया ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और किर्गिस्तान, चाइना, इन देशों में फैला हुआ और एक गांठ के जैसे दिखता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है इस्माइल इस्माइल समानी पर्वत, समानी पर्वत, इस्माइल समानी पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस्माइल समानी पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में अगला जो पर्वत है कुनलुन सान पर्वत, कुनलुन सान पर्वत जो कि ताजिकिस्तान में, ये वाले एरिया में, ये जो अंडरलाइन का ताजिकिस्तान वाले एरिया में, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, 300 किलोमीटर के समथिंग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुनलुन देवी, कुनलुन देवी, कुनलुन देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कुनलुन देवी। और इसके बाद में अगला जो पर्वत है काराकोरम रेंज, काराकोरम, काराकोरम रेंज ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का जो भारत में सबसे ऊपर है, ये इस वाले एरिया में ये काराकोरम रेंज है, ये सबसे ऊपर काराकोरम रेंज। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है के टू, जिसकी ऊंचाई है 8,000, इसकी सब 8,611 मीटर, आज 8,611 मीटर। और इसको पुराणों में कृष्णगिरी पर्वत, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना गया है। और अगली जो पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में है, जो कि भारत के पश्चिमी इलाके में, उत्तर पश्चिमी इलाके में, और ये कई राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल है वो इसी पर्वत है। इसकी सबसे इस अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि सिरोही में है, सिरोही, माउंट आबू, माउंट आबू। ये जो अरावली पर्वत है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, और ये गोंडवाना लैंड के टाइम पीरियड की श्रेणी है। इसके बाद अगली जो पर्वत श्रेणी किरथर रेंज, किरथर जो पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान और सिंध वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, पाकिस्तान, ये वाला एरिया, ये इस मैप में ये वाला बलूचिस्तान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जरदक, जरदक, जरदक है, जिसकी ऊंचाई 2895 मीटर, 2895 मीटर है। जिसकी ये जो पर्वत श्रेणी है किरथर, इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर। इसके बाद में आता है सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत ये भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में, ये इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ऊंची चोटी 3,487 मीटर की ऊंची है। और इसके बाद में अगला जो पर्वत है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी, जो कि ईरान में है। ईरान के उत्तरी इलाके में, ईरान, ये रहा ईरान, ईरान का जो उत्तरी इलाका जो कैस्पियन सागर से जो सीमा लगती है, उस इलाके में एलबुर्ज, एलबुर्ज, एलबुर्ज माउंटेन रेंज है, रेंज, एलबुर्ज माउंटेन रेंज है। ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप, ये यहाँ से यूरोप चालू हो जाता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट दामावंद, दामावंद, माउंट दामावंद, माउंट दामावंद, जिसकी ऊंचाई है 5,610 मीटर, 5,610 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगली चोटी है, अगला जो पर्वत श्रेणी जाग्रोस माउंटेन, ये भी ईरान में, ईरान के दक्षिणी इलाके में, ये इस वाले इलाके में, और ये दक्षिणी इलाके में जो इराक वाले इलाके से शुरू होता है और हॉर्मुज जल संधि तक जाता है। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जो जल संधि वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, और ईरान और ओमान को अलग करता है, जो फारस हॉर्मुज जो जल संधि है। और इसके बाद में जो अगला जो पर्वत है, जो ये जो माउंटेन जाग्रोस माउंटेन, इसकी सबसे ऊंची चोटी है देना पर्वत, देना पर्वत, देना पर्वत, इसकी ऊंचाई है 4,409 मीटर,
4,409 मीटर। इसके बाद में अगला जो माउंटेन है टोरस माउंटेन, जो कि टर्की में भूमध्य सागर वाले तटीय इलाके में इसके ऊपर है। अनातोलिया का पठार है और यहाँ पर एक जल संधि, बोस्पोरस जल संधि, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। यहाँ पर एक नदी भी है, टिग्रिस नदी, टिग्रिस टिग्रिस रिवर, जो कि टर्की में, टर्की टर्की में है। इसके बाद टोरस माउंटेन। अब एशिया में देख लेते हैं कौन कौन से माउंटेन हुए हैं। सबसे पहले हमने हिमालय देखा। हिमालय जो कि भारत, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसके पर्वतों का राजा भी कहा था। इसके बाद में किरथर रेंज, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद में सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर है, तिरिच मीर है, जो कि पाकिस्तान में। इसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। इसके बाद में हमने पामीर पर्वत देखा। उसके बाद में हमने कुनलुन सान देखा और उसके बाद में हमने एलबुर्ज पर्वत श्रेणी देखी, जाग्रोस माउंटेन देखा। उसके बाद में टोरस माउंटेन देखा। एक और पर्वत है अल्ताई माउंटेन, जो कि रशिया, अल्ताई अल्ताई माउंटेन, जो कि रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में फैला हुआ अल्ताई माउंटेन। इसके बाद में ये हो गया हमारा। और अगले जो माउंटेन है यूरोप के माउंटेन है। सबसे पहले हम यूरोप में जो माउंटेन, अगला जो माउंटेन है यूरोप में यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है। यूराल जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये जो यूराल माउंटेन, ये रसिया में, रसिया, रूस में इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज मिलता है। और रूस की जो इकोनॉमी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है, इसके उत्तर में आर्कटिक सागर और दक्षिण में कैस्पियन सागर है। ये यूरल माउंटेन है यहाँ पर। और इसके दक्षिण में कैस्पियन सागर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट नरोदनया, नरोद नरोद नया माउंट नरोदनया, जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर। इसके बाद में अगला जो पर्वत श्रेणी, आल्प पर्वत श्रेणी, जो कि यूरोप में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जो कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, कई देशों में फैली हुई है। ये एक चाप के आकार की बनी हुई है। ये जो श्रृंखला एक चाप के आकार की दिखाई देती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, जिसकी हाइट है 5,642 मीटर, 5,642 मीटर। इसके बाद में अगला आता है काकेशस माउंटेन रेंज, जो कि आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, टर्की वाले इलाके में, ये वाले इलाके में काकेशस काकेशस जो पर्वत श्रेणी, इसको उत्तरी और दक्षिणी भाग में इसको ग्रेट काकेशस, उसको लेसर काकेशस। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस, जो ईरान में वो माउंट एल बुर्ज एल बुर्ज वो माउंटेन रेंज है। और ये माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। और ये विवादित है कि ये यूरोप में है कि एशिया में, यूरोप में या एशिया में, ये इसके कारण विवाद में बना हुआ है। इसके बाद में जो अगली पर्वत श्रेणी है माउंट पिरिनी, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में, यहाँ पर एक और देश है अंडोरा, छोटा सा देश है। इसके उत्तर में बे ऑफ बिस्के की खाड़ी और इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर है। और भूमध्य ये जो आइबेरिया प्रायद्वीप है,
पुर्तगाल और स्पेन को मिलाकर आइबेरिया प्रायद्वीप बनता है। इसको यूरोप से अलग करता है, इसको यूरोप से अलग करता है। इसके बाद में अगली जो पर्वत श्रेणी एपेनाइन माउंटेन रेंज, जो कि इटली में है। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है कोर्नो ग्रांडे, कोर्नो ग्रांडे, कोर्नो ग्रांडे, जिसकी ऊंचाई 2912 मीटर की है। और इसके बाद में अगला जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन रेंज, जो कि मध्य यूरोप में एक पर्वत श्रेणी है जो चाप बनाता है, ऐसा ये चाप बनाता है। ये कई देशों में फैला है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, सर्बिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गेरलोवस्की, गेरलावस्की, गेरलावस्की कार्पेथियन, कार्पेथियन। इसके बाद में आता है स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में फैला हुआ है। ये इन देशों में फैला हुआ, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और इसके दक्षिण में आर्कटिक महासागर आ गया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है केबनेकेस, 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 जिसकी ऊंचाई 2469 मीटर, 2469 मीटर, 2469 मीटर आ गई। और इसके बाद में जो अगला जो पर्वत है वो हम देखते हैं एक बार, ये आ गया पिरीनी पर्वत, पिरीनी पर्वत, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये आइबेरिया पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप, ये बे ऑफ बिस्के की खाड़ी और यहाँ पर एक जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये पेनाइन पर्वत श्रेणी जो कि इटली में है। ये आल्प पर्वत श्रेणी जो कि फ्रांस की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। इसके बाद में काकेकस पर्वत श्रेणी, काकेकस पर्वत श्रेणी ये विवादित है कि एशिया में या यूरोप में। इसके बाद में अगली जो श्रेणी है कार्पेथियन, जो कि चाप के आकार का है। और इसके बाद में स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ये सॉरी डेनमार्क वाले देशों में। इसके बाद में आता है यूराल पर्वत, जो कि रशिया में, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगले जो माउंटेन है, अगले जो माउंटेन है अफ्रीका में सबसे पहला माउंटेन है ये एटलस माउंटेन, जो कि हमने शुरुआत में क्वेश्चन में देखा था, जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ये वाले रीजन में, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये वाला, ये एटलस माउंटेन है। और इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल, मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट तोपकल, 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 माउंट तोपकल, जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है, 4167 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इसकी जो लंबाई है, लेंथ है 2400 किलोमीटर है। इसके बाद में अफ्रीका का जो अगला पर्वत है होगर माउंटेन, जो कि अल्जीरिया में, दक्षिण अल्जीरिया में, इस वाले रीजन में, ये यहाँ पर ये जो ये येलोइश ब्राउन कलर का है, इसमें देखा जाता है होकर रहा है। यहाँ पर कर्क रेखा इसके पास से होकर गुजरती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट माउंट तहत, माउंट तहत, 2908 मीटर की, 2908 मीटर की। इसके बाद में जो अगला जो पर्वत है माउंट रवेंजोरी, जो कि कांगो और युगांडा के बीच में, ये रहा कांगो और ये युगांडा, इनके बीच में है रवेंजोरी पर्वत। और रवेंजोरी पर्वत ये इसकी सबसे ऊंची चोटी की, जिसकी ऊंचाई है 5109 मीटर और ये हिमाच्छादित है। और यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, नील नदी भी यहीं से निकलती है, नील नदी भी यहीं से निकलती, यहाँ से ही निकलती है। अगला, और यहाँ पर विरुंगा जो नेशनल पार्क, विरुंगा नेशनल पार्क रवेंजोरी पर्वत में। अगला जो पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जिसको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जो कि
अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्वाथा लंबा भी कहा जाता है, क्वाथा लंबा भी कहा जाता है। और यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है, ऑरेंज 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 रिवर निकलती है। इसके पश्चिम में नामीब का मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल है। इसके बाद में अगला जो है माउंट केनिया, केनिया का जो माउंट है वो केनिया में ही है। तो देखते हैं केनिया कहाँ है, ये रहा केनिया, और यहाँ पर है जो माउंट है उसका नाम है माउंट केनिया, जिसकी ऊंचाई माउंट केनिया जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है, 5199 मीटर है, और ये भूमध्य रेखा पर और अफ्रीका की दूसरी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट दूसरी बड़ी बड़ी चोटी है। दूसरी बड़ी चोटी, तो पहली बड़ी चोटी है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में, ये तंजानिया में जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो, ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। जैसे हिमालय पर्वत है वो एक श्रृंखला में, उसमें जो माउंट एवरेस्ट है उसमें एक श्रृंखला में से एक चोटी निकली हुई, जबकि जो किलिमंजारो एक फ्री स्टैंडिंग है, उसमें वो किसी पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, फ्री स्टैंडिंग फ्री। और इसके बाद में आता है अगला जो पर्वत श्रेणी है वो अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। एक बार हम यहाँ का रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एटलस माउंटेन देखा था जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, अफ्रीका में उत्तर पश्चिम में टीमेट, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। उसके बाद में होगर माउंटेन देखा था, उसके बाद में रवेंजोरी पर्वत देखा था जो कि युगांडा और कांगो के बीच में। इसके बाद में हमने माउंट केनिया देखा, उसके बाद में किलिमंजारो जो कि तंजानिया में, उसके बाद में ड्रैगन्सबर्ग पर्वत देखा, कालाहारी मरुस्थल, उसके बाद में नाबी मरुस्थल। यहाँ पर एक जल संधि जो कि जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर भी एक जल संधि बाब अल मंडेब जल संधि है। और अगला जो पर्वत श्रेणी है अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है, बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है रॉकी माउंटेन्स। ये कई श्रेणियों में बटा हुआ है और ये नवीन मोड़दार पर्वत है जो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। कनाडा, रशिया और मेक्सिको में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। ये कई सारी श्रेणियों में बटा हुआ, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज और और सियरा माद्रे जो कि मेक्सिको में, कई छोटी छोटी रेंजेस में बटा हुआ है। और इसका विस्तार है, ये जो माउंटेन है रॉकी माउंटेन, ये जलवायु को प्रभावित करता है। और अमेरिका में 5 झीलें भी है जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। पहली झील है सुपीरियर लेक, सुपीरियर सुपीरियर दूसरी है मिशिगन, तीसरी है ह्यूरोन, चौथी है ईरी, पांचवी अंटोरियो, सुमी हुई ऑन। ये हो गई 5 झीलें। सबसे पहले हमने देखा अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, इसकी ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज और सियरा माद्रे जो कि मेक्सिको में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। इसके बाद में हमने इस 5 झीलों को देखा। और उत्तर अमेरिका में एक और पर्वत श्रेणी है अपलेचियन माउंटेन जो कि अमेरिका के ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में इसके आगे अटलांटिक महासागर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल है। इसके पूर्व में मिसिसिपी नदी बहती है। अगली जो पर्वत श्रेणी है एंडीज माउंटेन, जिनकी 7 देशों में फैला हुआ, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इन 7 देशों में फैला हुआ है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई औसत 4000 मीटर है। यहाँ पर
ये जो दक्षिण अमेरिका का नॉर्थ वाला साउथ वाला पार्ट है, इसमें एक यहाँ पर जल संधि मैगलेन जल संधि है। और इसकी सब यहाँ पर एक झील है जो पेरू और बोलीविया के बीच में, जो झील है उसका नाम है टिटिकाका झील। ये एक पर्वतीय झील है जिसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। 3812 मीटर है। और यहाँ पर एक पर्वत है माउंट एकांकुआ जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे यहाँ पर इस वाले एरिया में माउंट एकांकुआ है जो कि एशिया के बाहर से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई। और तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।